तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? चलिए शुरू कर देते हैं। सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिए इडोनी, संकरिया, पनियारी और बागड़िया ये सारे नृत्य जो हैं ये कालबेलिया जाति के हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यगना है? कजली जो है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यगना है? ऑप्शन है इंदौरी, संकरिया, भवाई या तेरताली नृत्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी है, भवाई नृत्य, यानी सी है वो सही उत्तर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप नृत्य से संबंधित हैं, क्योंकि नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नृत्य नाटक सूरदास, बोरा बोरी, डोगरी एवं संकरिया किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? जो नृत्य है सूरदास, बोरा बोरी, डूंगरी, डोगरी जो है और संकरिया है, ये किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? तेरह ताली, भवाई, कच्ची घोड़ी या फिर नेजा। तो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? भवाई नृत्य से है। जो पहला वाला हमारा क्वेश्चन था कि कजली जो इस नृत्य से संबंधित थी वो, और ये सारे नृत्य जो है भवाई से संबंधित है, तो बी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता? जितने भी नृत्य दे रखे हैं उनमें से कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर नहीं किया जाता? जब हमारी सीरीज खत्म होगी तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी जनजाति से संबंधित कौन कौन सा नृत्य है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 4 नंबर का आंसर बताइए। 4 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नृत्य है होली के अवसर पर नहीं किया जाता? सी है वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, कि शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो होली के अवसर पर नहीं किया जाता। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि दरियावद और काटल क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर धीमी गति से किए जाने वाले गोलाकार जो नृत्य होता है उसका नाम क्या है? दरियावाद और जो कांठल का जो क्षेत्र है यानी प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में महिलाओं द्वारा जो विवाह के अवसर पर धीमी गति के साथ जो गोलाकार चक्कर में नृत्य किया जाता है उसका क्या नाम है? माछरी, मोहिली, रोहिड़ा या घूघरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहिली है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चरकुल्ला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुल्ला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जितने भी नृत्य होते हैं नृत्य से संबंधित सारे क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। 6 का सही उत्तर है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी है, 6 का है, मेवात क्षेत्र से संबंधित है, यानी चरकुल्ला नृत्य है वो मेवात क्षेत्र से, बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए थे? यानी जयनारायण व्यास जो थे उन्होंने किस नृत्य को विकसित करने के लिए, उस नृत्य का विकास करने के लिए प्रयास किए थे? ढोल नृत्य है, डांडिया नृत्य है, डप नृत्य या गौरी नृत्य। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, ढोल नृत्य, ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि जैसलमेर में किए जाने वाला दिवाली नृत्य क्या है? कौन सा नृत्य है जो जैसलमेर में दिवाली के उत्सव पर किया जाता है? जमारा नृत्य है, बोहरा बोहरी नृत्य है, गड़लिया नृत्य है या फिर हिंडोली नृत्य। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी हिंडोली नृत्य है वो जैसलमेर में किया जाता है और होली के त्यौहार पर किया जाता है। ओके गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रायन नृत्य है वो किस जनजाति का है? रायन नृत्य है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ग्रासिया, भील, मीणा या फिर, ग्रासिया 2 बार हो गया है, ये सहरिया कर लीजिए एक बार, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ग्रासिया एक लास्ट का 4 नंबर है वो सहरिया मान लीजिए। तो रायन नृत्य है वो सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सी है, ग्रासिया के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हमारा ए और डी दोनों सी हो गया, लेकिन आपको याद रखना है कि रायन नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 जावरा नृत्य है वो किस जाति से संबंधित है? जावरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़ी, ग्रासिया, बाल्दिया या फिर भील। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है वो क्या होगा? बिल्कुल ये ग्रासिया के द्वारा किया जाता है जावरा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यह क्वेश्चन आरएस में, टीचर में, राजस्थान पुलिस में सब जगह आया हुआ क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? गणपति उत्सव के बाद जो पश्चात जो रात्रि में पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम बताना है। जावरा नृत्य, मोरिया नृत्य, मादल नृत्य या फिर लूर नृत्य। 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोरिया नृत्य किया जाता है, बी बिल्कुल सही उत्तर है, बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए
कि भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर नृत्य किया कौन थी? भवाई नृत्य से संबंधित महिला कौन कलाकार है, वो कौन है, वो बताना है, जिसने राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भवाई नृत्य को प्रसिद्ध किया था। 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ये जोधपुर की पुष्पा व्यास, बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा गिद्दड़ नृत्य का संबंध है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान पुलिस में 3 बार आया ये क्वेश्चन। गिद्दड़ नृत्य का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावाटी या फिर हाड़ौती? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, गिद्दड़ नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 14 राजस्थान के लोक नृत्य एवं इनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नृत्य बताना है और किस क्षेत्र से संबंधित है वो लिखा हुआ है, आपको बताना है गलत कौन सा है। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में, ढोल नृत्य जालौर क्षेत्र में, बम रसिया नृत्य जो है बीकानेर में, और डांडिया नृत्य मारवाड़ में। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है वो गलत है वो बताना है। बिल्कुल सही है, सी गलत है, बम नृत्य है वो बीकानेर से संबंधित नहीं है। बम नृत्य जो है ये भरतपुर से संबंधित है। ओके, तो याद रखिए बम नृत्य कहाँ से? भरतपुर से संबंधित है। बाकी से ये ढोल नृत्य जालौर में होता है, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होता है, डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है, और डांडिया के साथ गुड़ला नृत्य होता है वो भी मारवाड़ क्षेत्र में होता है, वो भी याद रखिए। ठीक, बीकानेर में बम नृत्य नहीं होता, बीकानेर में होता है अग्नि नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य जो होता है बीकानेर में होता है, खास तौर से बीकानेर का जो कतरियासर गांव है वहाँ पे जो जस नाट्य सिद्ध होते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा नृत्य इनमें से जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कथक नृत्य, घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी या फिर तेरे ताल नृत्य? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बता दीजिए। कच्ची घोड़ी नृत्य वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव लोक नृत्य कौन सा है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है? लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य या रणबाजा नृत्य? सही उत्तर है क्या हो जाएगा? डी है वो सही उत्तर है, रणबाजा नृत्य है। ये एक मेव लोक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है, तो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बता सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता से संबंधित है? ये तो आप सभी बता, बिल्कुल ये रामदेव जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन नृत्य कालबेलिया का नहीं है? ये पहला ही क्वेश्चन हमारा हुआ था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कालबेलिया से संबंधित कौन कौन से नृत्य हैं। तो कौन सा है जो कालबेलिया का नृत्य नहीं है वो बताना है। चक्री, शंकरिया, चरी या पणिहारी? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया के द्वारा नहीं किया जाता? चरी नृत्य नहीं किया जाता, सी है। चक्री किया जाता है मैंने पढ़ा था, शंकरिया किया जाता है वो भी पढ़ा था, पणिहारी किया जाता है वो भी पढ़ा था। तो आप बता सकते हैं चरी नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा की जाती है? चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुर्जरों के द्वारा है वो चरी नृत्य किया जाता है, याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालन नृत्य जो है वो किसके द्वारा? भवाई के द्वारा, बंजारा के द्वारा, कालबेलिया या फिर गरासिया के द्वारा? 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बता दीजिए। वालन नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है, तो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। एक बार सुन लीजिए, गरासिया जनजाति के बहुत सारे नृत्य होते हैं। एक होता है वालन नृत्य, एक होता है लूर नृत्य, एक होता है गौर नृत्य, कूद नृत्य, मांदल, घूमर, गंवारा, भोरिया और गरबा। ये सारे गरासिया के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वालन नृत्य, लूर नृत्य, गरबा नृत्य, गंवारा नृत्य, भोरिया, घूमर नृत्य, मांदल नृत्य और कूद नृत्य, ये सारे गरासिया के द्वारा किया जाते हैं, सारे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि शेखावाटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ये भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, घूमर, गिद्दड़, गेर या तिरताल नृत्य। तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है? बिल्कुल सही उत्तर है, गिद्दड़ नृत्य होता है। और इसके अलावा याद रखिए गिद्दड़ नृत्य होता है, इसके बाद चंग नृत्य भी होता है और कच्ची घोड़ी नृत्य भी होता है। ठीक है, और एक और होता है जो एग्जाम में आया क्वेश्चन है, आप याद रखिए, लहूर नृत्य जो होता है वो शेखावाटी क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, लहूर नृत्य किस क्षेत्र में होता है? शेखावाटी क्षेत्र में होता है।
ओके गाइज, तो ये थी आज की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें हमने 20 क्वेश्चन के जितने भी सही होते हैं आप बता दीजिए, और सारे नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। थोड़ा बोरिंग जरूर है लेकिन इनसे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, और जितने नृत्य थे सारे हमारे हमने एक क्वेश्चन में लिए हैं। लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ठीक है। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में हमारा हो गया गिद्दड़ नृत्य, लहूर नृत्य हो गया, चंग नृत्य होता है, और कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। ठीक है, मारवाड़ की बात करें तो डांडिया नृत्य मारवाड़ में होता है, मैंने पढ़ा था। गुड़ला नृत्य है वो मारवाड़ में होता है। ढोल नृत्य कहाँ पे होता है? ढोल नृत्य होता है जालोर में। ठीक है, और इसके अलावा अग्नि नृत्य क्या होता है? अग्नि नृत्य होता है बीकानेर में। बम नृत्य कहाँ पे होता है? बम नृत्य जो होता है वो भरतपुर में होता है। ओके गाइज, इसके अलावा डांग नृत्य होता है। डांग नृत्य कहाँ पर होता है? नाथद्वारा में होता है। एक होता है बिंदोरी नृत्य। ठीक है, बिंदोरी नृत्य, तो बिंदोरी नृत्य वो कहाँ पे होगा? ये झालावाड़ में होता है। ठीक है, ये तो हो गए नृत्य की बात कि कौन से क्षेत्र में होता है। इसके अलावा गैर नृत्य मेवाड़ में भी होता है। अब बात करते हैं जनजाति से संबंधित, एक बार सुन लीजिए और थोड़ा सा याद रख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भील की। ठीक है, भील के कौन कौन से नृत्य होते हैं? राई नृत्य, हाथीमना नृत्य, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य और द्विचक्री नृत्य। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रासिया की। एक बार देख लीजिए ग्रासिया के कौन कौन से नृत्य होते हैं। ठीक है, ग्रासिया के होते हैं गरबा नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, मांदल, भोरिया, गवारा होता है, घूमर भी होता है, एक गौर भी होता है। ठीक है, और इसके बाद करें हम कथोड़ी जाति की, तो कथोड़ी में एक नृत्य है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कथोड़ी का, याद रखिए। मावलिया जो नृत्य होता है, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, मावलिया नृत्य जो होता है ये कथोड़ी जाति में होता है। ठीक है, होली नृत्य भी होता है लेकिन वो सब में होता है, नॉर्मल है। ओके, और इसके अलावा गुज्जर में जाति जो होती है उसमें चरी नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चरी नृत्य वो किससे संबंधित है? गुज्जर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें मेवों की, ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। मेवों की नृत्य की बात करें तो मेवों में दो नृत्य है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है रणबाजा, ठीक है, और एक होता है रतवई। रणबाजा और रतवई जो है वो मेवों के अंतर्गत होता है। ओके गाइस, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो बता देता हूं मैं। एक होता है चक्री नृत्य, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। चक्री नृत्य वो किससे संबंधित है? ये कंजर जाति से संबंधित है। ठीक है, किससे? कंजर जाति से संबंधित है। तेरह ताल नृत्य हमारा हो ही गया था, रामदेव जी से संबंधित है। और भवाई नृत्य का हमने दो तीन क्वेश्चन देखे थे भवाई नृत्य के, लेकिन भवाई नृत्य होता कहाँ है वो हमने नहीं पढ़ा। तो भवाई नृत्य जो होता है ये मेवाड़ क्षेत्र में होता है, याद रखिए आप। कहाँ पे होता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत होता है। ओके गाइज, तो ये थे हमारे नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस, और इसकी पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रहलाद सारण सर, अगर नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिए इस नाम से, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको लेसन कैसा लगा होता ना, और कल का लेसन आप जरूर देखना, क्योंकि जनजाति से संबंधित हमारा जो लेसन चल रहा था वो हम कवर करेंगे, उसका दूसरा पार्ट है वो कल पूरा करेंगे। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब भी मॉक टेस्ट सीरीज होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और याद रखिए, वैसे भी आपको टाइमिंग फिक्स पता है, सुबह 8 बजे, 11 बजे, 11:30 और 7:30 बजे मॉक टेस्ट सीरीज होती है। तीनों की टाइमिंग है, फिक्स है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए एक बार, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।